दोस्तों, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। नीतीश कुमार के केबिन में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केबिन में तेजस्वी यादव अचानक पहुंच गए। तेजस्वी अचानक पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। अब सियासी गलियारों में इस बात का आकलन हो रहा है कि आखिर अचानक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के केबिन में क्यों गए, और अगर गए तो यह मुलाकात आधे घंटे तक क्यों चली। अब दोस्तों, सोर्सेस के हवाले से तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर जान लीजिए। तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात होती है और उसके ठीक 24 घंटे बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी अपने सारे विधायकों, सारे सांसदों को पटना बुला लेते हैं। दोस्तों, 9 अगस्त 2022 को भी इस तरह से एक मीटिंग हुई थी पटना में, जब आरजेडी के विधानमंडल दल की बैठक हुई और जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक हुई। यह कहा गया कि ये बैठकें बिल्कुल सामान्य हैं, सिर्फ इसमें संगठन पर, विधायकों पर, उनके कामकाज पर चर्चा होनी है। लेकिन मीटिंग खत्म होते होते नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी के साथ आकर खड़े हो गए। तेजस्वी के साथ उनकी तस्वीरें आ गई और बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार आरजेडी के समर्थन से थी। और अब दोस्तों, वो महीना अगस्त का था, लेकिन यह महीना सितंबर का है। साल बदल चुके हैं, सियासत अपनी करवट बदल चुकी है, लेकिन नीतीश और तेजस्वी की आधे घंटे की यह मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। अब सोर्सेस ये बताते हैं कि इस बैठक में जातिगत जनगणना, आर्थिक आधार पर हुए सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ था वो, और आरक्षण की सीमा, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और जाहिर सी बात है, जब इन मुद्दों पर बात हुई होगी तो केंद्र सरकार के रुख पर भी बात जरूर हुई होगी। दोस्तों, जरूर बात हुई होगी। लालू जी अपना इलाज कराने सिंगापुर गए थे, वहां से लौटे हैं और लौटते ही तुरंत उन्होंने अपने विधायकों, विधान परिषदों और सांसदों की मीटिंग एकाएक बुलाई है। सेम जो है इस तरह की मीटिंग बुलाने की खबर नीतीश कुमार की तरफ से भी है। और नीतीश कुमार को इस तरह का नेता बिहार का माना जाता है कि आप देखेंगे वो कुछ दिन से चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो सारा पैटर्न वही पुराना है, वही। और अगर नीतीश कुमार आपको ये कहें कि मैं दिल्ली, अगर नीतीश कुमार किसी को ये कहें कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसका मतलब है वो दिल्ली बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, वो कलकत्ता जा रहे हैं। जैसे अगर वो कहें कि मैं इधर जा रहा हूं, तो वो उधर जा रहे हैं। वो हमेशा उल्टा बोलते हैं और वो फिर पहुंच जाते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस पैटर्न पे। पिछले 1 साल में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता हो, और खासकर आपकी जो क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, एक भी बयान नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं आया है। एक भी बयान, एक भी तल्खी वाली कोई बात नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, सांसद की तरफ से किसी एक आदमी ने कोई कमेंट कर दिया, वो अलग है। अभी कोई इस तरह का बयान नहीं आया। जैसे आपस में तलवारें खींची रहती थी और तेजस्वी कोई मौका नहीं चूकते थे। अगर आप याद करें 3-4 साल पहले जमाने की बात, तो तेजस्वी कोई मौका नहीं चूकते थे जब वो नीतीश कुमार पे हमला ना करे और वो उनके ऊपर कोई कमेंट ना करे। तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा पिछले 1 साल से। और राहुल गांधी जिस प्रकार से अपनी रैलियों में बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज उन्होंने जम्मू में एक रैली में भाग लेते हुए लंबा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम मोदी की सरकार गिराने जा रहे हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जताता है महागठबंधन के लोगों का कि इधर भी अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में अटकलें बहुत तेज हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव गए थे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होनी है, जिसमें नेता विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। लेकिन आधे घंटे तक जो ये मुलाकात चली, जिस पर यह मंथन हुआ और जिसके बाद पटना में आरजेडी के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुला ली गई, इसके बाद से ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो ना हो, बिहार में कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा है, वहां इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन खबरें इस तरह की हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार की बहुत सी मांगों को दिल्ली सरकार ने
नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठुकरा दिया था। नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो जाएं, मोदी उस पर सहमत नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई उसको 9वीं अनुसूची में जगह दे दी जाए, मोदी उस पर सहमत नहीं। नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि बिहार में जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है तो अब उस पर एक बार फिर से विचार किया जाए, लेकिन मोदी उस पर भी सहमत नहीं। नीतीश चाहते थे कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम ना रहें, बीजेपी उस पर भी सहमत नहीं। उल्टा बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो नीतीश कुमार नाराज तो हैं ही, और नीतीश कुमार चुप भी हैं, खामोश भी हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तमाम घटनाएं हो रही हैं, अपने ही करीबियों को किनारे लगा रहे हैं। ललन सिंह टीम से बाहर कर दिया, केसी त्यागी से प्रवक्ता का पद ले लिया, और इस बीच अपने सबसे करीबी मनीष वर्मा को पार्टी का महासचिव बना दिया। उधर मोदी सरकार भी बिहार में खूब दखल दे रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्ति में नीतीश कुमार की बिल्कुल नहीं चली। वहां भी नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों को भेज दिया, अपने आदमियों को बिहार में लगा दिया, और इसी के बाद से नीतीश कुमार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। और दोस्तों, जब अपने सहयोगी से नाराजगी है और उसके बीच में तेजस्वी यादव से आधे घंटे की मीटिंग हो रही है, यानी दोस्तों बिहार की जो सियासी हलचल है, बिहार में जो मुलाकातों का, बैठकों का सिलसिला चल रहा है, वो ये बताता है कि बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाले बदले जा सकते हैं, पुराने गठबंधन टूट सकते हैं, नए गठबंधन फिर से तैयार हो सकते हैं। तो बिहार में जो कुछ भी होगा दोस्तों, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि चुनाव भले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में है, वहां राजनीतिक उठापटक तेज है, लेकिन बिहार में भी सियासी तूफान जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। बस इंतजार इस बात का है कि सियासी तूफान की यह आंधी किस दिन उठेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।